नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। आज महम में पहुंचे हैं और महम के विधायक बलराज कुंडू की मिसेज हमारे साथ हैं, बातचीत करवाएंगे और क्या चल रहा है महम की राजनीति में वो सारे हालातों के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी 1 नवंबर की सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। आपने रैली रखी थी जींद में हरियाणा जनसेवक पार्टी की, लेकिन वो पोस्टपोन करके 19 नवंबर की कर दी। उसके पीछे कह रहे हैं कि महिलाओं का हाथ है, महिलाओं ने ये रैली पोस्टपोन करवाई गई। क्या कारण था? बिल्कुल, क्योंकि 1 नवंबर को वैसे तो करवा चौथ था, जी जो महिलाओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जी जाता जी है। तो वैसे तो हमारी महिलाएं सब तैयार थी, लेकिन सुनने में जैसे आया, कई बहनों ने जैसे हमें कहा कि अगर 1 नवंबर की बजाय हम किसी और डेट को अगर ये रैली करते हैं तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। जी क्योंकि उस दिन देखो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो पानी तक भी नहीं पीती। जी बिल्कुल। तो हमें खुद को यह भी कभी किसी को कोई चक्कर ना आ जाए, और सब वैसे जाने को तैयार थी, लेकिन पानी की समस्या, मान लो कि रैली में एक भीड़ की वजह से गर्मी भी हो जाती है, तो इस वजह से हमने अपनी बहनों की सुनी और हमने इसी डेट को 19 नवंबर। महम के विधायक बलराज कुंडू जी कई बार जनसभा में कहते हैं कि जब मैंने राजनीति में कदम रखा तो घर वालों ने विरोध किया, तो उस विरोध करने में आप भी शामिल थे? नहीं, मैं विरोध करने में नहीं थी शामिल। मैं तो हमेशा इनका साथ दिया और आगे भी इनका साथ दूंगी। जी, अभी जिस प्रकार से हरियाणा लेवल की इन्होंने पार्टी का गठन किया, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं, कभी उचाना रहते हैं, कभी जुलाना रहते हैं, कभी सफीदों तो कभी जींद। तो महम को संभालने के लिए माने कि मिसेस कुंडू तैयार है? बिल्कुल। तो महिलाओं के बीच में जैसे जाते हैं महम के बीच में, तो महिलाएं क्या कहती हैं कि वो बलराज कुंडू जी तो कम आते हैं आजकल, आप ज़्यादा फील्ड में आ रहे हैं, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी। हाँ जी। तो जैसे हम जानते हैं, यहाँ सर्वे हम करते हैं तो महिलाओं के वोट ज़्यादा है कुंडू जी के साथ, तो उसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, उसके पीछे का कारण यही है ना कि आज कुंडू साहब भी हर महिला के लिए जो इन्होंने हर चीज़ को स्टार्ट किया है, बेटियों से लगा लो आप, जी कि जो बसों की हमने सुरक्षा और शिक्षा का जो करा है, वो एक हर माँ जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि देखो कि हमारी बेटियों के लिए कुंडू ने इतना कर रखा है, तो हम उसका हमेशा साथ देंगे, यही लगा लो। और फिर मैं भी अपनी बहनों के और माताओं के साथ रहती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ वोट मांगने के दिनों में ही, जब भी वो मुझे बुलाती हैं, और वैसे भी मैं हर गांव में रहती हूँ अपने हलके के अंदर। मतलब जो बसों का एक्सपेरिमेंट किया गया वो सही साबित हो रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों को। बहुत खुश है, तो खासकर अभी माताएं, कि हमारी बेटियां घर से बाहर ही नहीं निकलती थी पढ़ने के लिए, कि एक डर था उनके पहले। और बहुत सारी माताएं ऐसी थी कि जो 10th या 12th करवा के अपनी बेटियों की शादी कर देती थी, जी क्योंकि उनके दिल में एक डर था कि बाहर भेजिए बेटियों को पढ़ने के लिए या नहीं। वो डर उनका एक मिट गया है, और वो कुंडू साहब ने जो किया है। जी सर। अभी जिस प्रकार जुलाना के अंदर और किलायत के अंदर, उकलाना के अंदर, जो पंचग्रामी में कुंडुओं के ग्राम भी आते हैं, वहाँ भी बस का शुभारंभ कर दिया गया, तो आपको लगता है कि जितना प्यार आपको महम के लोगों ने दिया वहाँ पर भी ऐसे ही मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि फ़ोन आते थे इनके पास भी कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बस में भी, हमारे भी हर जगह बसों की सुविधा हमें मिले, कि जैसे महम हलके में है। तो उसी चीज़ को देख के कुंडू साहब ने एक कदम उठाया कि जहाँ यहाँ बेटियों को मौका मिला है शिक्षा का, वो दूसरे ज़िलों में भी मिले। अगर आपको महम के अंदर चुनाव लड़ने का मौका मिले तो आप पूर्ण रूप से तैयार हैं? मान के चलें कि उनके कुंडू जी की कमान महम की आप संभालने के लिए तैयार हैं? देखो, वो वक्त बताएगा भाई, वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। जी, क्योंकि जिस प्रकार आप महिलाओं में जा रही हैं, तैयारी कर रही हैं, लग रहा है कि आप महम से तैयारी में हैं। नहीं, वो तैयारी मैं पहले भी करती थी, जी ये नहीं कि अभी मैं सक्रिय हुई हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही हूँ, जब से कुंडू साहब राजनीति में आए थे और महम के अंदर हमने एंट्री की थी, तब से मैं उनके साथ हूँ। जी। ये नहीं कि मैंने शुरुआत अभी की है, मैं स्टार्टिंग से ही महिलाओं के बीच में हूँ। किसान आंदोलन के दौरान देखा गया कि जिस प्रकार कुंडू जी ने लंगर लगाया टिकरी बॉर्डर के ऊपर और बहुत सारे सहयोग किए, जितने भी किसान शहीद हुए, चाहे वो जींद के, संदलाना के, वहाँ पर भी सहयोग करने के लिए पहुँचे। बाद में बहुत सारी दुख तकलीफें आई, ईडी के छापे पड़े, इनके भाई को जेल जाना पड़ा, तो जो माहौल बन गया था एक प्रकार से परिवार में, तो उस टाइम कैसे हालात पैदा हुए थे, मन में क्या चल रहा था कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, देखो, जो सच्चाई की लड़ाई जो लड़ता है ना, ये चीज़ें होती है, जी टांगे खींचने की, कि उसे डराने की, धमकाने की साजिश की जाती है। जी। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों से कुंडू साहब घबराने वाले नहीं हैं। आपसे बातें शेयर करते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल शेयर करते हैं। जी। और
देखो, क्योंकि हम जो सच्चाई की जो लड़ाई हम कर रहे हैं, सच्चाई की जो राजनीति कर रहे हैं, उसमें भगवान हमारा हमेशा साथ दिया और आगे भी देगा। जी। जब विधानसभा में कुंडू साहब बोलते हैं, मुद्दे उठाते हैं, महम ही नहीं दूसरे इलाकों के मुद्दे उठाते हैं, गरजते हैं, तो लोग सुनते हैं इनको सोशल मीडिया के माध्यम से, और जब फील्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, हम जब आप विधानसभा में जाते हैं, बोलते हैं, तो हम आपको सुनते हैं, अच्छा लगता है। तो क्या लगता है जो हरियाणा लेवल पर ये पार्टी खड़ी हो गई है, आपको क्या लगता है कि कितने विधायक मान के चलो कि आप आगे चुनाव में 2024 में मैदान में उतार सकते हो? वो वक्त बताएगा। अभी आने वाले टाइम में आप जो हमारी 19 नवंबर को रैली है, जी। उसका आप देखना, तो रैली रिकॉर्ड तोड़ देगी? बिल्कुल तोड़ देगी, नहीं तोड़ चुकी है, ये लगा लो। अच्छा, उसमें ये बताओ, महिलाएं ज़्यादा होगी या पुरुष ज़्यादा होंगे? मुझे अपनी माताओं और बहनों पे ही है कि मातृशक्ति ही ज़्यादा होगी। ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। तो महम से होंगी या दूसरे इलाकों से भी आएंगे? नहीं, महम से तो है ही। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे तो जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो मेरी जो महम से जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वो तो कहती है कि जी हमारी तो रिश्तेदारी वहाँ भी है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि कुंडू साहब यहाँ आए, ठीक है ना। तो वो तो आने के लिए रैली में वो भी तैयार है, लेकिन महम की जनता तो हमारी सारी ही है। जी। तो तो मान के चलें कि जिस प्रकार कुंडू साहब तैयारी कर रहे हैं दूसरे इलाकों में जा कि आप इधर महिला शक्ति को मजबूत करके रैली की तैयारियों पे लगे हुए हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं के लिए खासकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि महिला शक्ति को कुंडू साहब का साथ देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? देखो, क्योंकि जो महिलाओं के लिए कुंडू साहब आज कर रहे हैं, वो सब हमारी माताएं बहनें जानती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं को भी आगे आना। पहले में और अब में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि आप हमारी बेटियों से लगा लो कि पहले कितनी शिक्षित होती थी और कितनी सुरक्षा थी, क्योंकि सरकार ने देखो जो एक नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया, लेकिन उसके लिए किया क्या धरातल पे। तो मैं यही चाहती हूँ अपनी सारी मातृशक्ति से कि उस दिन 19 नवंबर को रैली में आके आप अपनी ताकत दिखाओ। कहाँ पे है रैली? जींद में। जींद में। हाँ जी। जींद गढ़ है राजनीति का, यानी जो भी नई पार्टी आती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो राजकुमार सैनी हो, चाहे वो अपना इनेलो की रैली हो, चाहे मेरी आवाज़ सुनो वीरेंद्र सिंह की रैली हो, सब लोग जींद में ही गढ़ गाड़ते हैं, बाद में जींद वालों को भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं आप लोग भूल जाओगे हमें? नहीं, देखो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें भूलना होता तो कब के भूल चुके होते। जनता को पूरा विश्वास है जी। कि हम उन भूलने वालों में से नहीं हैं। जी। जी। तो बिल्कुल एक संदेश महिलाओं के लिए, जिस प्रकार से लड़कियों के लिए बस के यहाँ पर महम से लगातार कई सालों से बस की व्यवस्था कुंडू साहब ने करवा रखी है, उसी प्रकार उकलाना के अंदर, किलायत के अंदर कई जगह और व्यवस्थाएं करवाई हैं। और अगर कुंडू साहब मजबूत होते हैं इलाके के अंदर, तो हर जगह इस प्रकार से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आपने बातचीत की मिसिज कुंडू से, महम से। ये लाइव तस्वीरें आप टुडे न्यूज़ पर देख रहे थे। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह सहरावत की रिपोर्ट।